पांचों सीटों पर अगर हम देखें कि उम्मीदवार कौन कौन खड़े हैं, तो अगर हम झंझारपुर में देखें तो जदयू से रामप्रीत मंडल हैं। मेरे ख्याल से रामप्रीत मंडल डॉक्टर संजय अति पिछड़े समाज से आते हैं, अगर मैं सही हूं तो। और वीआईपी से सुमन महासेठ खड़े हैं, बसपा से गुलाब यादव खड़े हैं। सुपौल से अगर आप देखिए तो जदयू से दिलेश्वर कामत हैं, राजद से चंद्रहास चौपाल हैं। दोनों अति पिछड़े समाज से आते हैं। नहीं अगर सुपौल की बात करें तो झंझारपुर में सुपौल से तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति के हैं। अच्छा, अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। अररिया से भाजपा से प्रदीप सिंह है, राजद से शहनवाज आलम है। मधेपुरा से दिनेश चंद यादव है, राजद से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप हैं, दोनों यादव है। खगड़िया से लोजपा से राजेश वर्मा है, सीपीएम से संजय कुमार है। संजय कुमार कुशवाहा समाज से आते हैं, और लोजपा के जो राजेश वर्मा हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं या अति पिछड़े समाज से आते हैं विनय जी? नहीं, वो सोनार जाति से आते हैं। और जान लीजिए पंकज जी, पहली बार देश में किसी सोनार जाति के व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिला है। और ये टिकट देने के ये पिछड़ा या अति पिछड़ा? अति पिछड़ा है। सोनार अति पिछड़ा में अति पिछड़ा। मैं ऐसा इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा बता पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए आप लोग से कंफर्म हो रहा था क्योंकि एक पहली बार किसी सोनार जाति के, पहली बार भारत के इतिहास में किसी सोनार जाति को लोकसभा का टिकट नहीं। चलिए, ठीक है। सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हो, इतने उम्मीदवार पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से हो, उसमें आरक्षण छीनने का आरोप लगाना क्या बीजेपी पर चस्पा हो पाएगा? प्रोफेसर अजय कुमार झा, क्या आपको लगता है कि आरजेडी इस रणनीति में कामयाब हो सकती है? क्योंकि जब मंडल कमीशन लाया गया था तब भी बीजेपी ने मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया था। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। काका कालेलकर रिपोर्ट को दबाने का आरोप कांग्रेस पर लगता है। अब सवाल उठता है कि वही कांग्रेस जाति आधारित आरक्षण की बात करती है, जातीय जनगणना की बात करती है, जो कि आरजेडी की पार्टनर है। अगर इस तरह का इतिहास जिस पार्टी का रहा हो और उसके साथ आरजेडी खड़ी है, फिर वही आरजेडी बीजेपी पर आरक्षण छीनने का आरोप लगाती है, जो बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ आरक्षण की भी समर्थक रही है। क्या आपको लगता है कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का आरोप चस्पा हो सकता है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, मुझे तो अगर आप मेरी बात पूछते हैं तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि भाजपा इसका शिकार बनेगी। दूसरी बातों का शिकार बन जाए। 400 पार का वो जो नारा उसने दिया है, वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा थोड़ा वो वाजपेयी जी के समय में जो इंडिया शाइनिंग वाला था, कुछ उस तरह का रिफ्लेक्शन लोगों में अगर दे दे कि बहुत ज्यादा एरोगेंट दिख रहे हैं। अब ये सब अलग बात हो सकती है, हो सकता है ऐसा कुछ लोगों में आए, लेकिन वो एक अलग विषय। लेकिन जो आपने पूछा है उस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता। और देखिए, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतनी आसानी से समझा भी नहीं जा सकता है। आरक्षण में हम अगर आप देखिए, ये बात तो हो ही गई। मैंने भी कहा, विनय जी भी ने कहा, और उन्होंने भी कहा कि संजय जी ने भी कहा कि देखिए, ये तो हो ही गया है कि आरक्षण के इशू पर कम से कम रिवर्स पिच पर भाजपा नहीं है। भाजपा भी उसी पिच पर है जिस पिच पर ये लोग बैटिंग कर रहे हैं। अब ये स्थिति है कि देखिए, अभी ऐसे 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 आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे कि किसी एक कैटेगरी में, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है या ईबीसी कैटेगरी है, हमारे यहाँ जातियों की संख्या हम नहीं समझते हैं यहाँ कोई बता पाएगा कि कितने हैं, और शायद ही कोई बता पाए। वो गूगल वगैरह में देखने पर तो हजारों लगते हैं। तो अब इतनी जातियां हैं, आप उसे कहाँ से सभी जातियों को सब जगह आप उन्हें नौकरी दे पाएंगे या कोई व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसे देश थोड़ी चलता है। खास करके भारत में बहुत समस्या है। हाँ, आपने उसको क्लब कर दिया है, एक ग्रुप को आपने ओबीसी बना दिया, एक ग्रुप को ईबीसी बना दिया, एक ग्रुप को एससी डाल दिया, एससी एसटी में कॉमन करके डाल दिया। अब ऐसे में, हालांकि उसमें भी कैटेगराइजेशन है, तो अगर उसमें लोग जाएंगे
तो फिर वहां परेशानी होगी कि भाई अच्छा इसमें इस जाति को तो मिला, ओबीसी में इसको नहीं मिला। अभी जैसे अभी अभिनय जी ने ही कहा कि सोनार जाति का कोई पहला व्यक्ति है जो पूरे भारत में पहली बार वो चुनाव लड़ रहा है। अब बताइए ईबीसी में अब सोनार एक अलग है, अब आप सोनार में भी इंटर करिएगा तो वहां भी कई जातियां निकल जाएंगी, उसमें उप जातियां निकल जाएंगी, तो सभी ऐसे हो नहीं पाएगा। तो ये एक जो मुद्दा है, मुझे मुझे लगता है कि अंत में आप कितना नीचे तक जाएंगे और कितना इसको बाइफरकेट करेंगे, कितने लेयर्स निकालेंगे, वो सब सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते आएंगी। चलिए चूंकि तो एक बात पंकज जी मैं जो कह रहा था वो आपको अपनी अंतिम बात कह देना चाहता हूं कि भाजपा को ये बहुत प्रभावित इसलिए नहीं करेगा कि जितने इसके बेनिफिशियरी वाले प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो ज्यादातर इन लोगों को ही मिल रहे हैं।